নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरम। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, 12वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 43 से 43 से कंटिन्यू करेंगे। 43 से 47 49 तक प्रभु जी 49 तक करेंगे। 43 से 49 तक श्रीमद् भागवतम 3.12.43 टू 49 43 नंबर श्लोक। वैखानस वालखियो तुम्बारा फेनप वने न्यासकुटी चका पूर्वम बहुदो हंस निष्क्रियो। सुषमा जसपल माता। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। वानप्रस्थ जीवन के प्रभु कुछ साउंड आएगा ऊपर, आज घर के ऊपर कुछ बन रहा है। अच्छा, पढ़ते हैं। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं: वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर तथा फेनप। संन्यास आश्रम के 4 विभाग हैं: कुटीचक, बहोध, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। वर्ण आश्रम धर्म अर्थात सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के 4 वर्णों तथा आश्रमों का संस्थान आधुनिक युग का कोई नया आविष्कार नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञों का प्रस्ताव है। यह ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में की गई थी। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 4 श्लोक 13 भी की गई है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम। हरे कृष्ण। 4 प्रकार का वानप्रस्थ का बताया गया है। 4 प्रकार का संन्यास तो हम लोग आगे भी आलोचना किया। कुटीचक, बहुदक, परमहंस और कुटीचक, बहुदक, परिव्राजक, आचार्य और परिमहंस है ना। ये हम लोग आगे भी हम लोग डिस्कस किया। यहाँ थोड़ा अलग दिख रहा है। कुटीचक बहुबोधस, शायद वो एक ही है। बहुदक दोनों मैचिंग हो रहा है। 3 नंबर हमसा माने परमहंसा होगा और 4 नंबर निष्क्रियस, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। सो ये भगवान से आया है, ब्रह्मा जी द्वारा। भगवत गीता में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 44 नंबर। प्रभु जी, इसका वर्ड मीनिंग पढ़वाइए ना सबका। इसका वैखाना क्या मतलब हुआ, बालखिल्य का क्या मतलब है, सबका लिखा हुआ है। अच्छा बोलिए। वैखानस मीन्स ऐसे मनुष्य जो सक्रिय जीवन से अवकाश लेकर अध उबले भोजन पर निर्वाह करते हैं। The section of men who retire from active life and live on half-boiled meals. कौन बोल रहा था? हम लोग तो वानप्रस्थ ही रह रहे हैं। क्लास में कुछ बता रहे? संगिनी श्यामा प्रिया माता जी। यस, हाफ बॉइल्ड खाना पड़ेगा। ये पहला कैटेगरी। अगला वालखिल्य, वह जो अधिक अन्न पाने पर पुराने संग्रह को त्याग देता। One who quits his former stock of grains on receipt of more. ये क्या हो गया? लास्ट इन फर्स्ट आउट ना, लिफो मेथड। नया आया तो पुराना वाला मंदिर को दान, आपको एक दूसरे को दे देना। तीसरा औदुंबरा, बिस्तर से उठकर जिस दिशा की ओर आगे जाने पर जो मिले उसी पर निर्वाह करना। हरे कृष्ण। One who lives on what he gets from the direction
towards which he starts after rising from bed. अगला हेनपा, वृक्ष से स्वतः गिरे हुए फलों को खाकर रहने वाला। ऐसा भी आ रहा है। कहाँ से Anyways, रेखा माता जी, ये 4 प्रकार का वानप्रस्थ। ओके, राजपति माता जी। ओके, अगला श्लोक 44 नंबर। अच्छा, वो भी पढ़ लीजिए। 4 प्रकार का संन्यास। कुटी चक्र मीन्स परिवार से आसक्ति रहित जीवन। लाइफ इन द फैमिली विदाउट अटैचमेंट। तो देखिए, फैमिली में ऐसा नहीं, जंगल में लाइफ इन द फैमिली। ये तो पनिशमेंट हो गया प्रभु। क्या विद अटैचमेंट चाहिए? फैमिली में है बट अटैचमेंट नहीं है। वही तो, कुटिया बनाकर, पनिशमेंट नहीं। कुटी चक माने, ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो जहाँ घर है उसके थोड़ा साइड में एक कुटिया बनाकर वहां रहने का, अपना पर्सनल कुटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, सुनीति राधिका माता जी म्यूट करिए। बहुत सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर दिव्य सेवा में लगे रहना। गिविंग अप ऑल मटेरियल एक्टिविटीज एंड एंगेजिंग फुल्ली इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस। 3 नंबर। हंस, दिव्य ज्ञान में पूरी तरह लगा रहने वाला। परमहंस, फुल्ली एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। निष्क्रिय, सभी प्रकार के कार्यों को बंद करते हुए। स्टॉपिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, मोटा-मोटी 44 नंबर। कौन से कार्य को बंद करना प्रभु जी? भौतिक होगा और क्या। अनवीक्षिकी त्रयीवर्ता। दंडनीति तथैव च। एवं व्याहृतयश्चासन्। प्रणवो हि अस्य दारतः। पिंकी माता जी, आप मत खोला करिए, आवाज इको होता है प्रभु जी का। आप ऐसे ही पढ़िए बिना अनम्यूट हुए, ठीक है? अब नहीं खोलेंगे। वो हेडफोन चेंज करने से हेडफोन का लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तर्क शास्त्र का विज्ञान जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भुआ स्वः नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओमकार प्रकट हुआ। फिर से एक-एक करके बोलिए माता जी, एक-एक करके बोलिए। तर्क शास्त्र का विज्ञान, साइंस ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जीवन के वैदिक लक्ष्य, वैदिक गोल्स ऑफ लाइफ, कानून तथा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर हमको लग रहा है मनुस्मृति, मनुसंहिता ऐसे कुछ होगा। या आगे आचार संहिता, मॉरल कोड्स तथा भुआ स्वः नामक विख्यात मंत्र, यानी गायत्री मंत्र होगा ना। आगे ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओमकार प्रकट हुआ। ये शब्द ब्रह्मा, ये भगवान का ही शब्द रूप है ओमकार। ओ 45 नंबर श्लोक। तस्योस्निक असिल लोमाभ्यो। गायत्री च त्वचो विभो। गायत्री च तवचो विभो। दृष्टुं मम सत् स्नुतो अनुस्तुप। दुष्टं जगति अस्थान प्रजापते।
तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्ट्रिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। आर्ट ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, साहित्यिक क्या कला है? ये फिर से बोलिए, हिंदी में क्या लिखा है? उष्ट्रिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। आर्ट ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन, आई डोंट नो क्या है। यस पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये प्रजापति ब्रह्मा जी को ही बोला जा रहा है? हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मा जी कह लो, ब्रह्मा जी कह लो। यस ठीक। आगे। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। जीवों के चमड़ी से? ब्रह्मा जी के लिखा तो प्रभु वही, प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। अच्छा, जीवों के स्वामी ब्रह्मा जी के चमड़ी से, ठीक है। जीवों के स्वामी तो ब्रह्मा जी हो गए कुछ। यस। त्रिशटुप उनके मान से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुए। क्या क्या है ये? त्रिशटुप अनुष्टुप कुछ दिया हुआ है शब्दार्थ में? यस प्रभु जी, छंद दिया हुआ है, छंद एक विशेष प्रकार का छंद, उसरिक में मतलब भी और त्रिष्टुप मतलब भी और अनुष्टुप मतलब भी। अनुष्टुप है अनदर टाइप ऑफ पोएटिक मीटर, स्नूतर फ्रॉम द सीन्यूज, जगती तीनों का ही लिखा हुआ है। एक वैदिक छंद लिखा हुआ है, एक विशेष प्रकार का छंद लिखा है और एक अन्य छंद लिखा है। ओके, छंद से एक याद आ गया, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहा है, रथ यात्रा में एक कंपटीशन होगा हम लोग का क्लास का, ठीक है, वो है पोएटिक कंपटीशन। हरे कृष्णा। तो आप लोग को मालूम है ये भगवान का 64 गुण में एक गुण है कवि। भगवान इज वेरी वेरी पोएटिक। सो मैं बाद में और डिटेल बताऊंगा, अभी जस्ट हिंट दे रहा हूँ। तो जगन्नाथ जी के ऊपर अष्टकम होने से, अष्टकम माने वो जगन्नाथ अष्टकम को मत, वो माने कोई अगर कुछ पोएट्री लिखे तो उसका कंपटीशन होगा। सबको लिखना है, पार्टिसिपेट सबको करना है, ठीक है। जगन्नाथ जी के ऊपर पोएट्री, ठीक है, कहीं से चुराइएगा मत। वो जयदेव गोस्वामी यहाँ वहां से नहीं, अपना ओरिजिनल पोएट्री जगन्नाथ जी के ऊपर, ठीक है। और डिटेल आएगा आस्ते आस्ते। तो आप लोग में से कौन आगे कविता लिख चुके हैं? स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में नहीं, स्कूल डेज का कविता। हरे कृष्ण। स्कूल में कुछ था पोएट्री कंपटीशन? ओके, संगिनी श्याम प्रिया माता, ओके, वेरी नाइस। अंताक्षरी। अभी मातृ दिवस गया तो मम्मी के लिए मैंने 13 लाइन लेके सुनाया था। मेरी मम्मी बोली कलेजा मुंह में आ गया सुन के। अच्छा, पोएट्री लिख के आए, वेरी नाइस। वो आप भूल रहे थे माता जी, वो 4 प्रकार का वर्णाश्रम, जब आप बोल रहे थे ना आप वर्णाश्रम में है, सॉरी वानप्रस्थ में है, वो 4 प्रकार का कुछ बताया थोड़ा आगे आपने। हाँ, कल पूछी थी मैं कि 3rd में आते हैं क्या हम लोग। हाँ, वो 4 प्रकार का वानप्रस्थ आया, आप देख लीजिएगा कौन से में आप है। ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। प्रभु खत्म हो गया अनुवाद। प्रभु हम सबके लिए पूछे थे, तो मतलब हम अपने लिए नहीं पूछे थे, पूरा बहुवचन ग्रुप के लिए पूछे थे। आपका जो प्रयास चल रहा है, हम लोग किस कटघरे में है? 46, वो तीसरा लग रहा है ना? तीसरा वाला क्या था? प्रभु खुद वानप्रस्थ में है और हम लोग को भी वानप्रस्थ बनाने की प्रयास में है। तो तीसरा वाला क्या था? उठ के कहीं चला जाना ना, ऐसे कुछ था ना, जो मिले वही। बिस्तर से उठकर जिस दिशा की ओर आगे जाने पर जो मिले उसी पर निवाह करना। हरे कृष्णा। ओके, श्लोक संख्या 46। मजया पंक्तिरुत्पन्न मजया पंक्तिरुत्पन्न बृहति अभवत् बृहति पाणितो अभवत्। श्लोक लिखने की कला, पंक्ति का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बहती लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई।
Another type of verse, Brihati, was generated from the life breath of the Lord of the living entities. अगला श्लोक 47. स्पर्शास्तस्य भवज्जीव स्वरो देह उदारत उस्मानम् इंद्रियाण्याहुः अंतस्थ बलम आत्मना बल आत्मना स्वर सप्त विहारेण स्वर सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापते भवन्ति स्म प्रजापते। ब्रह्मा का आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में ब्रह्मा का आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां ऊष्मा अक्षरों के रूप में, उनका बल अलस्थ अक्षरों के रूप में और उनके ऐन्द्रिक कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। Brahma's soul was manifested as the touch alphabets. अभी टच अल्फाबेट्स आएगा नीचे तात्पर्य में दिया हुआ है, वो ब्रह्मा जी के हृदय से। वावेल जो होता है, वावेल प्रभु जी भाई। अच्छा, टच अल्फाबेट इज बॉडी एज द वावल, बॉडी शरीर से वावल हुआ, ए आई ओ यू। हिज सेंसेस एज द सिबिलेंट अल्फाबेट, सिबिलेंट क्या है देखेंगे। हिज स्ट्रेंथ एज द इंटरमीडिएट अल्फाबेट्स and his sensual activities as the 7 notes sa re ga ma pa dha ni. Okay, yes, तात्पर्य। संस्कृत में 13 स्वर तथा 35 व्यंजन होते हैं। स्वर है आ, ई, उ, ए, ऋषि, री, ला, ए, ओ तथा औ। ये व्यंजन है। व्यंजन है का, खा, गा, घा इत्यादि। हरे कृष्णा। व्यंजन को इंग्लिश में लिखा है वावल, yes. और का, खा, गा, घा वो है कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में क्या है, ए आई ओ यू वावल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है ना। थोड़ा अलग है देखिए संस्कृत में। यहाँ कौन कौन संस्कृत अच्छा से पठन किया है स्कूल डेज में? गूगल हाथ उठाइए। पुष्पा माता जी, महामंजरी माता जी, बहुत लोग हैं। गायत्री माता जी, निर्गुणा लिम्बड़ी माता जी, सुषमा अग्रवाल माता जी, सुमना गौरंगी माता जी, माय गुडनेस, शशि माता जी, संगनी शापिया माता, सुषमा माता जी। ओके, फिर आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। शक्तिमान अद्वैत प्रभु जी, हरि बोल। आगे हम लोग का कंपल्सरी था। अच्छा, तो अभी स्कूलों से हट गया, लेकिन पहले रहता था कंपल्सरी। अच्छा, इंद्रावती माता जी, हरि बोल, वेरी नाइस। यस, आगे। व्यंजनों में प्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते हैं। 4 अंतस्थ भी हैं। ऊष्मों में से 3 शा, सा, शा। ताल वर्ण तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। यस, तालव्य, मूर्धन्य तथा दंत कहलाते हैं। संगीत के स्वर हैं शा, री, गा, मा, पा, धा तथा नी। ये ध्वनियां मूलतः शब्द ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक ध्वनि कहलाती हैं। यस, रुकिए, भाग्य राधा माता जी का क्वेश्चन है, सारे गामा पाधनी से। यस प्रभु जी, सिबिलेंट है हिसिंग साउंड, सिबिलेंट अल्फाबेट्स, that means hissing sound of the alphabets जो बोलता है। Give an example. That I have to think. I have not thought. Okay. तो ये चीज तो हिंदी में भी रहता है। हिंदी में हम लोग पढ़े ये सब व्याकरण में। ये 4 अंतस्थ भी लिखा है। वो 4 अंतस्थ क्या है प्रभु जी?
चार अंतर, ये तो आप बता पाएंगे, आप लोग संस्कृत के स्कॉलर है सब। अंतस्थ नहीं पढ़े हैं प्रभु जी। माता जी वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है। लास्ट वाला क ख ग घ वो अणा नहीं, अय्यर अलावा है, ये सब है, वो समझ में आ गया। लास्ट वाला। ओके ओके, आगे। अतएव यह कहा जाता है कि ब्रह्मा का सृजन आध्यात्मिक ध्वनि के अवतार के रूप में महाकल्प में हुआ। वेद दिव्य ध्वनि है, अतएव वैदिक साहित्य की ध्वनियों की भौतिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में वे हैं। यद्यपि वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, अंतोगत्वा कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से होता है। इसीलिए भौतिक प्राकट्य भ्रांति कहलाता है। जो इस शब्द के सही अर्थ में प्रयुक्त किया गया समझा जा सकता है। जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं, उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, वो लाइन वापस से पढ़िए ना, जो लोग स्वरूप सिद्ध से पहले वाली, मेरे बुक में नहीं है वो लाइन। ओके माता जी। क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से होता है, इसलिए भौतिक प्राकट्य भ्रांति कहलाता है। जो इस शब्द के सही अर्थ में प्रयुक्त किया गया समझा जा सकता है। जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं, उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो लाइन माता जी पढ़े, जो माता जी आप लाइन वापस से पढ़ी है ना, वो बुक में, मेरी बुक में मिसिंग है, वो समझ में नहीं आई लाइन। माता जी जो शब्द से कि इसके ऊपर वाला लाइन, जो इसलिए भौतिक जगत उचित अर्थों में मोह या भ्रम कहलाता है, उसके बाद वाला लाइन। ओके माता जी। जो इस शब्द के सही अर्थ में प्रयुक्त किया गया समझा जा सकता है। जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं, उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। For those who are realized souls, there is nothing but spirit. क्योंकि उसके प्रीवियस लाइन में लिखा है, the material manifestation is therefore called illusion. जड़ जागतिक जो भी है अशोक प्रभु, हाँ, हरे कृष्णा, ये सब भ्रमित है, सब माया है। सो आत्मा के अलावा सब जो भक्त हैं, वो उसके लिए आत्मा के अलावा बाकी सब भौतिक है, यही बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी जगह ये भी बताया गया है कि जो भी कुछ आया है सब आध्यात्मिक है। क्यों? क्योंकि सब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ही भेजा हुआ है। एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पहले तो ये जड़जगत भी नहीं था, इसको सृष्टि किया, इसमें जो भी कुछ भरा वो सब भगवान ब्रह्मा जी के थ्रू से एक एक करके सब इधर में डाला। सोचिए आपने कोई एक खाली फ्लैट लिया, तो उसमें एक एक करके सामान भेज रहे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये वाला जो 43 है, उसमें तात्पर्य में सेकंड लाइन में लिखा है कि ये संस्थान आधुनिक युग का कोई नहीं 43 अरे 47 इजाद वर्ड लिखा है। इजाद नहीं है, इजाद तो उर्दू वर्ड हो गया, इसमें क्यों लिखा गया इजाद नहीं है? किसमें इजाद लिखा है? 43 तात्पर्य में सेकंड लाइन। माता जी यहाँ आविष्कार लिखा है, आपने वो इजाद लिखा होगा। हाँ, मेरे में इजाद लिखा है, पर यहाँ आविष्कार लिखा हुआ है। सही बुक में उर्दू लिखा गया। हरे कृष्ण। नीलम माता जी में भी होगा तब इजाद वर्ड। हम लोग का बुक थोड़ा। कौन सा माती 43 में कहाँ लिखा है? सेकंड लाइन प्रभु, तात्पर्य का सेकंड लाइन। और अच्छा, और सुषमा माती हम लोग में क्या लिखा है? आविष्कार प्रभु जी। वर्णों तथा आश्रमों का संस्थान आधुनिक युग का कोई नया आविष्कार नहीं है। अच्छा, इन्वेंशन को उर्दू में क्या लिखा है? इजाद लिखा है। हाँ प्रभु, निरुड़ा माता जी में भी होगा, हम लोग का बुक सेम है। तो हाँ है, हम लोग का भी यही है। मेरा वो उर्दू वर्ड है पक्का, वो उर्दू वर्ड हाँ, है। इजाद उर्दू वर्ड है प्रभु। इजाद हुआ रे, ये इजाद हुआ, हम लोग तो बोलता है। तो मीनिंग वही हुआ,
मीनिंग वही हुआ। लेकिन उर्दू वर्ड क्यों रहे? लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आएगा ना ये इजाद। अच्छा है, नहीं। change हो गया। ठीक है, हरे change। कृष्ण रोल जी, ये इसका तात्पर्य तो बताइए ना। यद्यपि वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कहाँ है, मैंने कहाँ मैंने वेदों का उच्चारण, ये तात्पर्य जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अच्छा उसमें वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में है। यद्यपि वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। the Vedas are spiritual sound and therefore there is no need of material interpretations for the sound vibration of the Vedic literature. So spiritual sound है, वेद का कुछ एक ट्यून होगा। I mean, आप लोग पढ़े होंगे जब ऋग्वेद, अथर्ववेद, कुछ एक ट्यून में पढ़े होंगे ना अशोक प्रभु। The Vedas should be vibrated as they are, जैसा है वैसे ही उच्चारण करना चाहिए। Although they are symbolic representation with letters, लेकिन देखिए अभी सोचिए संस्कृत अगर कोई इंग्लिश में पढ़ेगा, ठीक है माता जी, तो अभी उसी संस्कृत को तो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा ना। सो ये अल्फाबेट्स देकर लिखा जाएगा, तो रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन यही बोल रहा है प्रभुपाद जी कि ओरिजिनल जैसा है उसी का वैसे ही हम लोग को उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी दूसरा भाषा में लिखने से थोड़ा उच्चारण भी चेंज हो जाता है, लय खराब हो जाता है, लय। हाँ। अगला श्लोक 48 नंबर। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे देखिए इसके बाद में लिखा है कि अंतोगत्वा भौतिक, कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से होता है। लेकिन इसकी बाद वाली लाइन में लिखा है, इसलिए भौतिक जगत उचित अर्थों में मोह या भ्रम कहलाता है। तो आध्यात्मिक होने से भी वो मोह और भ्रम कैसे होगा? हाँ, तो इसका अगला फिर उल्टा बोल रहे हैं, इसका अगला लाइन तो सब भगवान से आया, वही मैं उसीलिए क्लैरिफाई किया, सब भगवान से आया ब्रह्मा जी के थ्रू से। तो अगर देखा जाए तो जगह जगह, उसीलिए मैं खाली फ्लैट का एग्जांपल लेकर, खाली फ्लैट से एक एक करके सब कुछ आते गया। फिर देखिए लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, पढ़िए, ये भ्रमित कर देगा लास्ट जो सेंटेंस। लोग स्वरूप सिद्ध है उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। अरे प्रभु, आप अपने अभी बोला कि सब भगवान का धाम से आया है, अभी आप बोले सिर्फ आत्मा के अलावा कुछ और कुछ है ही नहीं भौतिक, सॉरी स्पिरिचुअल कुछ है नहीं, बाकी सब भौतिक है, तो उल्टा हो जा रहा है ना। तो जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं, सेल्फ रियलाइज सोल, उनके लिए जड़ जगत में जब है तो वो सिर्फ आत्मा ही, आत्मा का ही बारे में सोचता है, उसी के बारे में कार्य करता है, जो भी कार्य करता है आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, और बाकी चीज को भौतिक देखता है। तो स्वरूप सिद्ध का ऐसा स्थिति होता है प्रभु। इंग्लिश में सिर्फ रियलाइज लिखा है। अभी ये रियलाइज सोल जब भगवान के भक्ति करता है, तब यही आसपास जो भौतिक चीज है इसको भौतिक नहीं देखते, भगवान के सेवा में लगाता है। प्रापंचिका तया बुद्ध्या हरि संबंधु वस्तुना। एक कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी कुछ भी देखेगा इसको हरि संबंध वस्तुना। हरि संबंध वस्तुना का क्या है? अरे ये मोबाइल है, ठीक है, ये हरि संबंध कैसे कर सकते हैं? इसको भगवान के से संबंध कैसे कर सकता है? इसमें भगवान के द्वारा बनाया गया और भगवान की सेवा में हम लोग इसको लगा सकते हैं। इसमें क्लास कर सकते हैं, इसमें हम लोग महाराज का वीडियोस देख सकते हैं, प्रभुपाद जी का वीडियोस देख सकते हैं। तो हरि संबंध वस्तुना, कुछ भी देखता है हरि संबंध, वो है क्या? कौन सा? वही जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जो भावना है या अर्थात जिस गुण से संपन्न है, उसके नजर में प्रत्येक वस्तु उसी तरह दिखती है। हाँ, तो भक्त लोग वैसे ही हरि संबंध वस्तु, यह वैराग्य में आता है। ये कौन सा वैराग्य में आता है? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, यस। हरि संबंध वस्तु ना, तो संबंध सबसे युक्त करने का, व्हाटएवर यू सी अराउंड, सबको भगवान की सेवा में हम लोग लगा सकते हैं। उसीलिए भगवान ने इसको सृष्टि की। नहीं प्रभु, मोबाइल तो भगवान ने नहीं भेजा था। हाँ ठीक है, लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी और जिसने इसको बनाया, उसको तो भगवान नहीं बनाया ना। एक बार भक्त लोग ट्रेन में था और सब कोई किताब पढ़ रहा था, तो श्रील प्रभुपाद पूछा कि क्या किताब के बारे में आलोचना हो रहा है। तो एक भक्त ने आकर बोला कि प्रभु जी हिटलर के बारे में हम लोग पढ़ रहे। हिटलर वो किताब में था शायद, हिटलर में। और प्रभु जी देख कितना महान व्यक्ति था, क्या क्या किया,
तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ये जितना भी महान था, हाँ, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए जो इतना महान व्यक्ति को जन्म दिया, पाला और बाद में संहार भी किया। तो वो कितना महान होगा सोचिए, उनके बारे में पढ़िए। श्रील प्रभुपाद से बताया। भ्रम वाली बात तो यहाँ यही ना है प्रभु की, जो मोबाइल हो चाहे जो भी वस्तु को हम भौतिक समझते हैं, वास्तव में है नहीं भौतिक। हाँ, वो वही जैसे आपने बताया किस एंगल से हम लोग देख रहे हैं वो डिपेंड करता है। भक्त लोग सब भगवान की सेवा में लगा देंगे। हमको अभी भी याद है ये जब पानीहाटी मंदिर नया नया स्थापन हुआ तो रघुनंदन प्रभु हम लोग को बोल रहा था पानीहाटी मंदिर आई मीन कैसे स्टार्ट हुआ। मैंने पूरा आंखों का सामने मैंने देखा कैसे जीरो से हीरो कैसे हुआ, तो कुछ नहीं था, पूरा जंगल जंगल था। 2008-9 में हम लोग जब गया था मनोज प्रभु के साथ में पहले गया। एनीवेज, तो हम रघुनंदन प्रभु आप पहचानते होंगे, बोलता था कि कुछ सब भेजिए, गृहस्थ लोग को बोलिए जो भी कुछ घर में सामान जो आप लोग फेंक देते हैं वो भेजिए। तो हमको भी बुरा लगा कि प्रभु जी कैसे मंदिर की सेवा के लिए कि पुराना चीज कैसे भेजिए, पुराना टेबल चेयर सोफा फ्रिज जो भी है भेजिए। तो बोला हाँ कोई नहीं, भेजिए। तो सब लोगों से हम लोग फिर उस समय हमको याद है भक्ति विश मेंबर से हम लोग बोलते थे कि कुछ भी सामान जो आप लोग सब गाड़ी से भेजिए उसको मंदिर में सेवा के लिए। तो ऐसे कितना सुंदर से उधर के ब्रह्मचारी लोग जो लगेगा सब उसी वो इस्तेमाल करके रहा। सब पढ़े लिखे ब्रह्मचारी है, बहुत बड़ा घर से ब्रह्मचारी, लेकिन ये गृहस्थों को द्वारा भेजा गया पुराना सामान लेकर मंदिर स्टार्ट किया। जो कुछ लगा रखा, जो कुछ नहीं लगा बेच की सेवा में लगाया। ऐसे करके चालू हुआ। मैं पूरा आंखों का सामने से भी सब देखा। बहुत लोग, बहुत हमको भी मालूम, हम देख भी रहे हैं, बहुत भक्त लोग कुछ क्या भेजा हमको मालूम। ये तो साइकोलॉजिकली अट्रैक्शन हुआ बहु ना, किसी से मांगा भी नहीं गया और विलिंगली लोग देते गए। विलिंगली, हाँ एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा ये आइडिया है। विलिंगली लोग देखेंगे क्योंकि बहुत चीज पुराना पड़ा रहता है। लोगों को लगेगा इंडिया पवित्र धार्मिक स्थान है, भारतवर्ष, सबको ये सब नहीं, कुछ भगवान की सेवा में लग जाए, हमका कोई काम नहीं लग रहा, भगवान की सेवा में लग जाए। अभी रिसेंटली सुमन माता जी ने बताया कि वो कोई किरण माता जी, हाँ किरण माता जी, उनका कोई फ्लैट शिफ्ट हो रहा है, उनका एसी 3-4 एसी पड़ा हुआ है और फिर म्यूजिक सिस्टम ये सब और कुछ मिक्सर ये सब पड़ा हुआ है। तुरंत हाँ भेज दीजिए तुरंत। फिर माता जी भी सब शक्तिमान अद्वैत प्रभु को हम लोग प्रभु ने सब कुछ अपना गाड़ी में ठसा एकदम तुरंत चले गए प्रभु, और फिर सब कुछ हम लोग पानीहाटी में भेज दिया। कितना खुश हुआ रघुनंदन प्रभु। तो देखिए ऐसे हरि संबंध वस्तु, ऐसा नहीं कि प्रभु उनका बड़ा गाड़ी भी है क्या शक्तिमान प्रभु का? हाँ उनका बड़ा गाड़ी भी है। नहीं, वो अपना गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर में लेके गया। कितना सामान था, हाँ वही बहुत सामान था सब। प्रभु एकदम एनी टाइम रेडी। शक्तिमान अद्वैत प्रभु मंदिर में हम लोग का गंगा जल का डिमांड होता है ना, गंगा जल लगता है, गंगा जल ड्रम गंगा जल गंगा जी से भरकर गाड़ी में उठाकर ले आते हैं मंदिर में। कोई नहीं करेगा, हमको लगता है कोई नहीं करेगा, nobody will do this. I mean, प्रभु का बहुत सेवा का भाव है, बहुत सेवा का भाव है। Absolutely. कुछ भी बोलिए हाँ कर देंगे प्रभु जी। कुछ हम सोचते पहले सोच के लोग हाँ बोलते ना, आजकल ये जो सरेंडर वाली भावना जहाँ आ गई वहाँ बस सब कुछ लोग यूजुअली बोलते हैं ठीक है जब प्रभु जी एक भागते दिन हमें एक पर जाना चाहिए। यही होता है ना, यूजुअल रेस्पॉन्स तो ऐसे ही होता है ना। कुछ अगर आप किसी को बोलेंगे तो ठीक है थोड़ा दीजिए हम टाइम, हमको आधा घंटा दीजिए, मैं आपको एक प्रभु तो बोलते हैं हाँ ओके डन, यस हो जाएगा। वो हमको याद आता है वो शब्द ब्रह्म प्रभु का जो होता था, पहले गोली चलाओ फिर एम करो। हरे कृष्णा। ओके, अगला श्लोक 48 नंबर। भगवान के लिए ना प्रभु निशाना सही जगह जाएगा। प्रभु माता जी का भी बहुत अच्छा भाव है, शक्तिमान प्रभु और माता जी दोनों का भाव बहुत अच्छा है, सेवा का भाव है। उन लोग का गांव जाएंगे हम लोग, बहुत सुंदर। हम लोग गए थे एक बार 3 जन, पंकज प्रभु। हाँ हमको भी जाना है। माय गुडनेस, वो एक नदी है, वो नदी में हम लोग जैसे वो गए भैंस पानी में। अब भैंस लोग जैसे गला उठाकर रहता है ना गर्मी में, हम लोग ठीक वैसे 3 घंटा रहा। बहुत गर्मी था, लेकिन वो कंशावती नदी था, वो इतना सुंदर गांव, उधर हम लोग रहा। प्रभु क्या हम लोग को फाटा फाटी प्रसाद खिलाया, बहुत अच्छा हम लोग घूमा उधर।
हम लोग एक बार भक्ति ब्रिज का पिकनिक करेंगे, वहाँ ज्यादा दूर नहीं है। बोलिए शक्तिमान अद्वैत प्रभु की जय जय। प्रभु आप उधर से क्लास भी कराए थे जब आप गए थे, तो बैकग्राउंड में दिखता। जाके हम लोग सब प्रसाद छत में हम लोग जाकर क्लास किया। कराए थे प्रभु जी। हाँ। प्रभु हम लोग प्रभु के घर में जाके प्रसाद भोग बनाएंगे भगवान का, और फिर सबको बहुत सुंदर, एकदम गांव का, एकदम पूरा पिकनिक गांव का होगा। घर है, एकदम गांव का टिपिकल विलेज का हाउस, बहुत सुंदर गांव है। और सब उधर इस्कॉन का नाम हट प्रचार है, सब बहुत भक्त है। ये सभी शक्तिमान अद्वैत प्रभु कुछ इतना बता रहे हैं, तब तो जाने का पूरा मन हो जाएगा। मैंने किस दिन कीर्तन करते हुए भी फोटो लगाए हुए थे, नरसिंह चतुर्दशी था कि पता नहीं, ये नहीं याद आ रहा। सब लोग भक्त लोग को सब इकट्ठा करके कीर्तन कर रहे थे प्रभु जी। अरे बोल, अभी दो तीन जगह जाना है। आज तो हमको दिमाग में आया, ये मोती झील में आप लोग को ले जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, दमदम के पास मोती झील में हम लोग का इस्कॉन का मंदिर। प्रभु जी काउंटिंग भी लेना है। हाँ तो वहाँ ले प्रभु जाएंगे। जी यहाँ पे जो मिलेनियम पार्क में ये राधा कृष्ण का होता है क्या, सलील विहार, नौका विहार? वो तो अनंग मोहन प्रभु ने ऑर्गेनाइज किया था एक बार, अगर होगा इस साल तो हम बताएंगे। अच्छा नहीं होता, हमेशा नहीं होता, हमेशा तो नहीं, हो तो ये सलील विहार के समय होता है। हाँ लेकिन वही होता है या नहीं हमको मालूम नहीं, हमको ढूंढना इस साल होगा तो प्रभु जी ले चलिएगा। पता चलेगा तो ले जाएंगे, पता नहीं, वो अपने एक्चुअली प्राइवेट ऑर्गेनाइज होता है, वो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज होता है। हम लोग भी कर सकते हैं सलील विहार। प्रभु अनंग मोहन प्रभु किए करते हैं, हमको तो वही मालूम था। हम लोग भी सलील विहार कर सकते हैं एक्चुअली। वो कोई डोनर्स लोग मिलकर के उनका ग्रुप ऑफ डोनर्स किया था ऑर्गेनाइज। एनीवेज, तो यस, तो वैसे हम लोग इस बुधवार को हम लोग मुकुंद प्राण प्रभु और शून की राधा माता जी का बुधवार तो नहीं बोले प्रभु, ट्यूसडे बोले आप। नहीं, थोड़ा चेंज हो गया बुधवार को, तो बुधवार को हम लोग ये प्रभु का प्रोग्राम चेंज होता रहता है। भक्ति विनोद आसन जा रहे हैं उल्टा टांगा, ठीक है, आप लोग सब आइए। ये भी भौतिक ही हो गया है, चेंज होते रहता है। और वहाँ हम लोग सब आनंद लेंगे, ठीक है। बहुत उधर हजरत आनंद मोहन प्रभु हम लोग को प्रवचन देंगे। वो वही स्थान है जहाँ श्रील प्रभुपाद ने पहले बार अपने गुरु महाराज से मिला था 1922 में, 1922। तो उधर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको आदेश दिया था, देखते आप जैसे नवयुवक लोग, आप लोग अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में ये भगवत ज्ञान प्रचार कीजिए। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभु वहीं से इस्कॉन का बीज पुत गया है ना, अगर देखा जाए तो उसी लिए लिखा है ईयर वेयर ऑल इट स्टार्टेड। हम जब पिछली बार गया था तो हमको ये एक कीरिंग दिया था आनंद मोहन प्रभु का, कीरिंग चोरी हो गया। तो उसमें लिखा था ईयर वेयर ऑल इट स्टार्टेड, बहुत सुंदर। तो यहीं से सब शुरू हुआ। तो वहाँ पे लिखा हुआ है बर्थ ऑफ इस्कॉन, बर्थ ऑफ इस्कॉन, या इस्कॉन के जन्म स्थान देखा जाए तो, ठीक है। तो वो स्थान हम लोग बुधवार को जाएंगे। सो अब जल्दी आप लोग को हम लोग जाएंगे उस जगह लिखा है प्रभु। हाँ, तो सुबह पहुंच जाना सबको, 6:30 बजे हम लोग का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा सुबह। सब आसपास में, ज्यादा दूर तो नहीं है। तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में सब अपना और अपना परिवार के हेड काउंट दीजिएगा, ठीक है। सोचिए 3 जन है तो 3 लिख दीजिए, आपका हस्बैंड वाइफ बच्चा जा रहे 3 जन सब चैट बॉक्स। Only those who are attending class was supposed to allow because there is limited place. हाँ, यस, कोई प्लीज कोई एक्सटीरियर आउटसाइड पीपल नॉट अलाउड। यस, तो प्लीज सब हेड काउंट दीजिए। यस प्रभु जी, अभी 2 श्लोक का बाकी है, अभी दे दीजिए, हेड काउंट दे दीजिए, श्लोक हो जाएगा। बाद में भूल जाएंगे, दे दीजिए। कल लेना था, कल भी नहीं लिया, या पूरा हेड काउंट सब दे दीजिए चैट बॉक्स में, टोटल आपका कितना लोग होगा। या यू कैन टेक योर फैमिली इमीडिएट फैमिली, हाँ, नॉट मामा के काका की, वो वैसे नहीं, इमीडिएट फैमिली। प्रभु कब जा रहे हैं? वेडनेसडे बुधवार 17 तारीख, ओके। वेडनेसडे 17 को हम लोग ये उल्टा डांगा जंक्शन रोड फर्स्ट। यस, रिपोर्टिंग टाइम 6:30 मॉर्निंग। यस, वो हो जाएगा क्योंकि 5 बजे हमने देखा बहुत भक्त लोग आ गए वो सियालदा स्टेशन जाने के लिए, तो यहाँ तो आराम से हो जाना चाहिए। Yeah, very nice, very nice. Many devotees are coming, very nice. Yeah, सब हेड काउंट दे दीजिए।
बिंदु माता जी और निमेश मेहता प्रभु का डबल हो गया। ओके ओके, अच्छा प्लीज कोई इसको नोट कर लीजिएगा। शशि माता जी आप नोट कर पाएंगे थोड़ा प्लीज चैट बॉक्स में। या स्क्रीनशॉट भी ले सकते, बाद में आप नोट कर लीजिए। ओके, तो वहाँ हम लोग और वो पारसनाथ, पुराना पारसनाथ मंदिर से सटा हुआ है ना, 2 पारसनाथ मंदिर है। प्रभु एक बेलगछिया में है, एक मानिकतला में। ये तो मानिकतला वाला है उसके। हाँ ये मानिकतला। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी Yes. मैं कल्पना कर रहा था, आज विक्टोरिया पार्क है सामने में, मंदिर के सामने, वहाँ पे नौका विहार नहीं हो सकता प्रभु? विक्टोरिया पार्क, राधा गोविंद जी का। हाँ अरे मंदिर के ठीक सामने हो सकता है तो। हाँ पूरा लाइटिंग रहे, फिर रोज शाम का 10 दिन का मेला लगा रहा, कितना अच्छा लगेगा। वो जो पार्क है अल्बर्ट रोड के सामने, सीपीएम गवर्नमेंट के समय वो इस्कॉन को दे दिया था। हरे कृष्ण, लेकिन इस्कॉन उसको रख नहीं पाया। बाद में जब सरकार पलटा केएमसी वाले ले लिया। कितना अच्छा लगता प्रभु, लाइटिंग रहता का हो जाता, वो पार्क हम लोग का हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। उधर फेस्टिवल सब मना सकते थे ना। वो आप किसने ले लिया उसको? किसने ले लिया? क्यों आप क्या करेंगे अभी? वापस ले लेंगे जाके। केएमसी लेने लिया। बहुत अच्छा लगता प्रभु, बहुत अच्छा लगता अगर उसमें नौका विहार होता सब। और नए नए बहुत सुंदर सजाया हुआ है, बहुत सुंदर सजाया हुआ है ना, इसलिए पूछे। वहाँ पे और हम लोग इस्कॉन होता तो इस्कॉन का और ज्यादा सुंदर सजा होता। और चैंटिंग भी होता ना, घूम घूम के हम लोग चैंटिंग करते वहाँ बाबू। लेकिन हम लोग जाके वहाँ पे गोविंद के लिए पत्ता तोड़ तोड़ के लाते हैं। ओके, अभी ठीक है। सो हेड काउंट हो गया, तो कृपया जो लोग नाम दे रहे हैं प्लीज रहिएगा, उस हिसाब से हम लोग प्रसाद ऑर्डर देंगे। अगला श्लोक 48 नंबर, करेक्ट। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तव्यात्मना परा ब्रह्म वा भाति विततो नाना शक्ति उपावृता ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के स्रोत के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्तिगत प्रतिनिधि स्वरूप है। अतः वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे है। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप है और नानाविध शक्तियों के समन्वित है। Brahma is complete form of absolute truth and is invested with multifarious energies. ब्रह्मा जी इतना कुछ सृष्टि किया, कितना एनर्जी दिया होगा ना, कितना कुछ भगवान ने उनमें संचार किया था ना, तो कितना सब कुछ तो उन्हीं से निकला, तो साधारण जीव नहीं है। तात्पर्य ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड भर में सबसे अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण पद है। यह ब्रह्मांड के सर्वाधिक पूर्ण व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जब इस पद को ग्रहण करने हेतु उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो श्री भगवान को स्वयं ब्रह्मा बनना पड़ता है। माय गुडनेस, देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है ना, पद है। या आगे भौतिक जगत में ब्रह्मा श्री भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रणव अर्थात दिव्य ध्वनि उन्हीं से आती है। इसीलिए वे विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं, जिनसे ही इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं। उनके दिव्य महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की थी,
ब्रह्मा द्वारा ऐसे प्रवृत्ति के अनुसार के प्रदर्शन का कुछ उद्देश्य होता है और उन्हें सामान्य जीव की तरह ग्रहित या निंदनीय नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण। तो उद्देश्य क्या है? हम लोग को शिक्षा देने के लिए। अगर ब्रह्मा जी Yes, का sir. ऐसा तो हम लोग का क्या? ये उद्देश्य था और कुछ नहीं। ओके, सो यहाँ लिखा जा रहा है प्रणव भी, जो प्रणव यानी शब्द ब्रह्म, ओम, प्रणव बोला जाता है, भगवान का ही साउंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कृष्ण और ओम में कोई अंतर नहीं है, वो भी ब्रह्मा जी से ही निकला है। और फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, देवी देवता भी ब्रह्मा जी से आए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ब्रह्मा जी। 48 तक था या 49? 49 प्रभु लास्ट। किसी का कोई प्रश्न है? तो प्रभु जी कृष्ण भगवान थोड़ी ना ब्रह्मा जी से हुए हैं। ये कौन बोला है? कृष्ण ब्रह्मा थोड़ी ब्रह्मा जी से हुआ है। आप अभी जैसे बोला कृष्ण और ये शब्द क्या प्रणव एक ही है, समान है ना? यस एब्सोल्युटली। तो ये ओम, ये जो वर्ड ओम हम लोग को कैसे, किन से मिला है? ब्रह्मा जी से। यस, उस हिसाब से देखिए। ओके, कृष्ण तो बोले हैं ना कि मैं शब्द में ओम मैं हूँ। प्रणव, उसी को प्रणव बोला है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी हम लोग को दिया। यस, अंतिम श्लोक 49 नंबर। ततो अपारम उपदय ततो अपारमोदय ससर गया मनोदधे गया मनोदधे। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषेध नहीं था और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। तो वो घटना के बाद ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया, माने नॉर्मल जो शरीर था वो त्याग दिया, नया शरीर लिया उस घटना के बाद। उनका कन्या का क्या नाम था? नाम बोलिए। वाक 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 वाक। तात्पर्य, ब्रह्मा का पहला शरीर दिव्य था जिसमें यौन जीवन के प्रति आसक्ति वर्जित थी। अतएव यौन से संबंधित होने हेतु उन्होंने दूसरा शरीर अंगीकार करना पड़ा। इस तरह उन्होंने सृजन कार्य में अपने आप को लगाया। उनका पूर्व का शरीर कोहरे में बदल गया, जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।